हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। जैसा कि आप जानते हैं 11वीं कक्षा का अध्याय 1 समय की शुरुआत से जो है उस चैप्टर से हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से केवीएस के एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा अहम है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ती हूँ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, खाना बदोश ज़िंदगी नोमैडिक लाइफ को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना प्रारंभ हुआ। ए लगभग 10,000 वर्ष पहले, बी लगभग 20,000 वर्ष पहले, सी लगभग 1,00,000 वर्ष पहले, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका ए, लगभग 10,000 वर्ष पहले खाना बदोश ज़िंदगी को छोड़कर उन्होंने खेती करना शुरू करा और जीवन जो है एक स्थान पर बसना शुरू करा और इस तरीके से जो है उन्होंने जीना प्रारंभ किया। तो सही आंसर है इसका लगभग 10,000 वर्ष पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पालतू जानवरों यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे पशुओं तथा गधों को हलों गाड़ियों में जोता जाने लगा। लगभग 10,000 वर्ष पहले, बी लगभग 5,000 वर्ष पहले, सी लगभग 50,000 वर्ष पहले, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है, सही आंसर है इसका बी, लगभग 5,000 वर्ष पहले गधों को हलों को गाड़ियों में जोता जाने लगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अत्यधिक पुराने पौधों, जानवरों या मानवों के अवशेष जो एक पत्थर के रूप में बदलकर प्रायः किसी चट्टान में समा जाते हैं तथा लाखों वर्षों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं। ए प्रजाति, बी चट्टान, सी जीवाश्म, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी जीवाश्म। जीवाश्म सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव 10 मिलियन वर्ष पहले हुआ, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, 8.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, या डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आंसर बी है, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। क्या था क्वेश्चन था पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव। तो पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज हम पृथ्वी पर जिस रूप में मानवों को देखते हैं वैसे लोग 160,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए, 180,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए, 6.6 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, 160,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए ऐसे मानव जिनको हम आज देखते हैं, है ना, ऐसे रूप में मानव पैदा हुए थे 160,000 वर्ष पहले। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर तथा मादा मिलकर बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनके बच्चे भी आगे प्रजनन कर सकते हैं, उन्हें ए जाति कहते हैं, बी समूह कहते हैं, सी प्रजाति कहते हैं, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी प्रजाति। उनको क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। सी इसका आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक हैं ए आर्किमिडीज, बी कार्ल मार्क्स, सी चार्ल्स डार्विन, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन लेखक हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें प्रथम फर्स्ट होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है ए 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 मिलियन वर्ष पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका साक्ष्य हमें मिलता है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। तो बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्यों में ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव ए एशिया में हुआ, बी यूरोप में हुआ, सी अफ्रीका में हुआ, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो साक्ष्यों से जो हमें ज्ञात होता है वो ज्ञात होता है सी अफ्रीका में होमिनिड्स का उद्भव हुआ। तो आंसर है सी, अफ्रीका में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, होमिनिड्स समूह की विशेषताएं हैं मस्तिष्क का बड़ा आकार, 2 पैरों पर चलना, सी हाथ की विशेष आकृति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। होमिनिड की ये सारी विशेषताएं हैं, मस्तिष्क उसका बड़ा होता है, 2 पैरों पर वो चल सकता है, हाथ की विशेष आकृति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई है ए लैटिन भाषा से, बी ग्रीक भाषा से, सी लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं से, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं से ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें ऑस्ट्रो जो है वो लैटिन में है और पिथेकस जो है वो ग्रीक भाषा में है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ए आदमी, बी स्त्री, सी वानर, डी उपरोक्त में कोई नहीं। होमो शब्द का मतलब होता है आदमी, ए आदमी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिकों ने होमो को किन प्रजातियों में बांटा है ए होमो हेबिलिस, बी होमो इरेक्टस, सी होमो सेपियंस, डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी कैटेगरी में बांटा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, होमो निएंडरथैलेंसिस के जीवाश्म पाए गए हैं ए दून घाटी में, बी निएंडर घाटी में, सी एंडीज पर्वत में, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो निएंडरथैलेंसिस के जो हमें अवशेष मिले हैं वो बी निएंडर घाटी में मिले हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतनशील ज्ञानी मानव यानी आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 0.19 से 0.16 मिलियन वर्ष पहले हुआ। वह संबंधित है ए होमो हेबिलिस से, बी होमो इरेक्टस से, और ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको, सी होमो सेपियंस से, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी होमो सेपियंस। जो चिंतनशील और ज्ञानी मानव है वो संबंधित है होमो सेपियंस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है, मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई है, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापन मॉडल यानी रिप्लेसमेंट मॉडल आपको सही तरह दिखाई दे रहा है या नहीं? ये देखिए, रिप्लेसमेंट मॉडल के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति ए अलग अलग स्थानों पर हुई है, एक ही स्थान पर हुई है, बी सी यूरोप में हुई है, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, एक ही स्थान अफ्रीका में हुई है। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ तथा उत्कीर्ण चित्र आदि कहलाते हैं। ए औजार, बी शल्कोजार, सी शिल्पकृतियाँ, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो उत्तर है इसका सी शिल्पकृतियाँ। ठीक है, यानी कि औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र,
ये सब जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं ये सब कहलाते हैं शिल्प कृतियाँ। क्या कहलाते हैं? शिल्प कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। औजारों का इस्तेमाल तथा औजारों बनाने की क्रिया, औजारों को बनाने की होना चाहिए था, औजारों को बनाने की क्रिया ए मानव तक सीमित है, पक्षियों तक सीमित है, मानव तथा पक्षियों तक सीमित है, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, औजार इस्तेमाल और बनाने की जो क्रिया है वो मानव तथा पक्षियों तक सीमित है। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुमानता भाषा का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ, लगभग 1 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ, लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। तो इसका आंसर है ए, लगभग 2 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ भाषा का विकास। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो पसंद आए होंगे आपको और बहुत अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसान रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो मुश्किल रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है आपने और पढ़ना चाहते हैं जल्दी से फटाफट, तो आप मेरा जो एक इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें मैंने शॉर्ट समरी दी है 11th क्लास के चैप्टर 1 की, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको अगर वो भी आप देख लेंगे तो पूरे क्वेश्चंस आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अब मैं उससे हट के आपको अब बोलती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।